students, good morning to all of you. I am Deepak sir from English classes. Dear students, today we will discuss the second part of time and tense class. In first part, I have discussed simple present. Now we will discuss here simple past. One thing it is very important, you must know that time and tense, it is very important topic in English. When we talk simple past, really it's very important, and simple past, it is much used tense. So at first we will know introduction, pattern, sentence structure, and then we will know usage of simple past. So now we are going to start, students, simple past in time and tense class 2. It is simple past. When we talk about in Hindi introduction, it takes ya, ye, e. For an example, राम घर गया, सीता आम खाई, मैंने आपकी मदद की. Its pattern is subject, V2, object. When we talk about auxiliary verb is did. Ram aam khaya. Here Ram is subject. It is V2, ate. And this one is mango, object. So it is countable noun. So we have put here a. So finally sentence is Ram ate a mango, subject V2, object. Now negative sentence, Ram did not eat a mango. Did not, here did not, यहाँ पे did not लगने से हमने यहाँ पे it का प्रयोग किया है. ate V2 है और उसको हमने V1 में यहाँ पे कर दिया है. Did Ram eat a mango? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यह. इसमें दो बातें ध्यान देनी होती है. एक्जुअली वर्ब सेंटेंस के बाहर होता है और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखने के दो तरीके हैं. पहला ये डिडंट राम ईट अ मैंगो, या दूसरा डिड राम नॉट ईट अ मैंगो. बेसिकली बोलचाल की भाषा में डिडंट राम ईट अ मैंगो इस तरह के बोलने का प्रचलन है. आमतौर पे जो भाषा लिखी जाती है उसमें डिड राम नॉट ईट अ मैंगो ऐसा प्रयोग किया जाता है. डबल इंट्रोगेटिव, व्हाई डिड राम ईट अ मैंगो. आप यहाँ पे क्यों के लिए वाई का प्रयोग किया है. अगर कैसे राम आम खाया तो आप यहाँ पे हाउ का प्रयोग कर सकते हैं. अगर यहाँ पे कहा जाए राम कब आम खाया तो वेन का प्रयोग कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया. असर्टिव का दो पार्ट, ये आपका हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये आपका हो गया डबल इंट्रोगेटिव. राम एट अ मैंगो, राम आम खाया. राम डिड नॉट ईट अ मैंगो, राम आम नहीं खाया. डिड राम ईट ए मैंगो, क्या राम आम खाया. डिडंट राम ईट अ मैंगो, डिड राम नॉट ईट अ मैंगो, क्या राम आम नहीं खाया. वाई डिड राम ईट अ मैंगो, राम क्यों आम खाया. हाउ डिड राम ईट अ मैंगो, हाउ ये वर्ड हाउ है. हाउ डिड राम ईट अ मैंगो, राम कैसे आम खाया. व्हेन डिड राम ईट अ मैंगो, राम कब आम खाया. द अदर एग्जाम्पल, आई प्लेड अ बॉल इन द फील्ड. सब्जेक्ट, दिस वन इज verb V2 and this one is object, and after that it is complement. So I played a ball, subject V2 object. गौर करना है, यहाँ पे देखना है, मैंने गेंद खेला, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट की बात यहाँ पे कही गई है. डिड लगा है, V1 हो गया. इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग किया गया है, अंत में क्वेश्चन मार्क डाला गया है. ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया. और इसी तरीके से यहाँ पे नॉट को पहले डाला गया है और ये आपका डबल इंट्रोगेटिव हो गया. वाई डिड नॉट आई प्ले अ बॉल इन द फील्ड. मैंने मैदान में गेंद खेला, मैंने मैदान में गेंद नहीं खेला. क्या मैं मैदान में गेंद खेला, क्या मैं नहीं मैदान में गेंद खेला, और मैं क्यों मैदान में गेंद खेला. वाई के जगह पे अगर आप यहाँ पे हाउ लगा देंगे तो ये हो जाएगा कैसे मैं मैदान में गेंद खेला. अगर आप यहाँ पे वेन लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कब मैं मैदान में गेंद खेला. तो इस तरीके से हमने सिंपल पास्ट के
इंट्रोडक्शन, पैटर्न और इसके बाद हमने स्ट्रक्चर सेंटेंस का देखा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट। यहाँ पे यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट में हम मूल रूप से 6 इसके महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और चूँकि हमने पहले बताया था आपको कि सिंपल पास्ट प्रयोग की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया की आधी से ज़्यादा बातें जो हैं वो सिंपल पास्ट में की जाती हैं। यहाँ पे पहला इसका यूज है लास्ट, एगो, यस्टरडे, पास्ट टाइम, पास्ट हैबिट। इन सारे जगहों पे सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। सिंपल पास्ट का मतलब ये आपके मन में पूरी तरह से बैठा होना चाहिए कि इसका पैटर्न सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट होता है। ये सारे हैबिट के वर्ड हैं। वर्ड्स फॉर हैबिट: ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, ऑफन, वंस अ डे, वीक, मंथ, डेली, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इफ, एज, दो, इफ, ओनली, वी, विश। ये सारे जो है सो हैबिट के वर्ड हैं। इसमें एक दो वर्ड जो है वो अनफुलफिल्ड डिजायर में भी प्रयोग किए जाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो इस तरीके से हैबिट 2 तरीके के होते हैं। एक ऐसा हैबिट होता है जिसमें कि केवल वाक्य बोलने से वो स्पष्ट हो जाता है, और दूसरा हैबिट ये होता है जिसमें हम हैबिट इंडिकेट करने वाले वर्ड्स डालते हैं। हमने यहाँ पे यूज में कहा था लास्ट, एगो, यस्टरडे, पास्ट टाइम, पास्ट हैबिट। इन सारे सेंटेंस में हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो राम केम फ्रॉम पटना लास्ट वीक, यहाँ पे ये जो आप लास्ट देख रहे हैं यह इंडिकेट कर रहा है कि यह सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट में जाना चाहिए। इसका मतलब यह हो गया कि ये सब्जेक्ट V2 के पैटर्न पर काम करेगा। यू, यहाँ पे जो दूसरा आपका सेंटेंस है, योर फ्रेंड वेंट टू दिल्ली अ वीक एगो, यहाँ पे आप एगो देख रहे हैं। ये नियम में सिंपल पास्ट को बता रहा है। योर फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और ये वेंट जो है ये V2 हो गया, यानी सिंपल पास्ट के पैटर्न पे ये काम कर रहा है। आई बॉट दिस बुक मंडे लास्ट, फिर यहाँ पे आप लास्ट का प्रयोग देखते हैं, जिसकी वजह से ये सिंपल पास्ट में जा रहा है। आई ऑलवेज ज्वाइन द क्लास लेट, यहाँ पे ऑलवेज जो है हैबिट इंडिकेटेड वर्ड है और ये पास्ट के हैबिट का चर्चा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हम देखते हैं सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट का जिक्र किया गया है। इस तरीके से मदन नेवर मिस्ड द गुड फिल्म, ये जो नेवर है ये हैबिट इंडिकेटेड वर्ड है, यानी यह भी हमारा सिंपल पास्ट में है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। आई रोट ए लेटर एवरी डे, ये भी हमारी पास्ट के हैबिट को बता रहा है। एवरी डे यहाँ पे पास्ट हैबिट के लिए इंडिकेट किया जाने वाला वर्ड है। इसका हिंदी हो गया कि मैंने प्रत्येक दिन पत्र लिखा। इसका मतलब यह कि पास्ट में ऐसी मेरी आदत थी कि मैंने प्रत्येक दिन पत्र लिखा। इसके बाद पास्ट हैबिट के लिए 2 पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक हमारा है सब्जेक्ट यूज्ड टू V1 ऑब्जेक्ट और दूसरा है सब्जेक्ट वुड V1 ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 2 बातें ध्यान देने योग्य है। पहला ये कि यूज्ड टू का प्रयोग सदैव पास्ट हैबिट के लिए ही होता है, और यहाँ पे ये जो वुड का प्रयोग है ये पास्ट हैबिट के अलावा अन्य प्रयोग में भी ये आते हैं। इसलिए स्पेशली यूज्ड टू केवल पास्ट हैबिट और वुड पास्ट हैबिट के साथ साथ अन्य प्रयोग में भी किए आते हैं। आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, महात्मा गांधी यूज्ड टू या वुड वॉक ऑन द बैंक ऑफ रिवर। वुड यहाँ पे दिया गया है, गौर कीजिएगा, या यहाँ पे यूज्ड टू दिया गया है। तो महात्मा गांधी वुड वॉक ऑन द बैंक ऑफ रिवर या महात्मा गांधी यूज्ड टू वॉक ऑन द बैंक ऑफ रिवर। महात्मा गांधी नदी के किनारे टहला करते थे, ये पास्ट हैबिट को इंडिकेट करता है। सीता यूज्ड टू राइट अ लेटर, यहाँ पे यूज्ड टू पास्ट हैबिट के लिए आया है, सीता पत्र लिखा करती थी। आई वुड प्ले अ बॉल इन माई स्कूल डेज, मैं अपने स्कूल के दिनों में गेंद खेला करता था। ये सारे पास्ट हैबिट के एग्जाम्पल्स थे। अब हम सिंपल पास्ट के दूसरे प्रयोग में आते हैं। दूसरा हमारा प्रयोग है अनफुलफिल्ड डिजायर, कोरी कल्पना।
कोरी कल्पना का मतलब हो गया, यदि मैं पक्षी हूं तो तुम्हारे पास उड़कर आऊं, यदि मैं राजा हूं तो तुम्हें अपनी रानी बनाऊं। अर्थात ऐसी बातें जो पूरी न हो, कल्पना हो, कोरी कल्पना, खाली कल्पना जो कभी पूरा न हो सके। इसके लिए 3 पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट वुड भी वन ऑब्जेक्ट। दूसरा पैटर्न है वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्रोनाउन, सब्जेक्ट वुड भी वन ऑब्जेक्ट। गौर कीजिएगा, यहाँ पे वर्ब एक्चुअली वर्ब जो है ये सेंटेंस के बाहर है। कई बार आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों नहीं हुआ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। इस जगह पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसीलिए यह अनफुलफिल्ड डिजायर का ये सेंटेंस हो जाता है। और थर्ड पैटर्न है इफ सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड भी वन ऑब्जेक्ट। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इफ आई वर ए टीचर आई वुड टीच यू। यहाँ पे यह कही जा रही है कि यदि मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। ये कोरी कल्पना है। यदि मैं शिक्षक हूँ तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, इसका मतलब कि मैं ना शिक्षक हूँ ना मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इफ आई वर ए टीचर आई वुड टीच यू, वर आई अ टीचर आई वुड टीच यू, और इफ आई बिकेम अ टीचर आई वुड टीच यू। ये जो पैटर्न है ये आपका तीसरा नंबर पैटर्न से बना हुआ सेंटेंस है। इसी तरीके से इफ आई वर ए किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। यहाँ पे यह बात कही जा रही है कि यदि मैं राजा हूँ तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊं। कोरी कल्पना है, ना मैं राजा हूं और ना मैं आपको रानी बनाऊंगा। कोरी कल्पना है। इफ आई वर ए किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन, वर आई ए किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। सेम हिंदी है। इफ आई बिकेम अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। और इस तरीके से इसका भी सेम हिंदी होगा, यदि मैं राजा हूं तो तुम्हें अपनी रानी बनाऊं। अब यहाँ पे 2 बातें आपको ध्यान देना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ ए घोस्ट अपीयर्ड इन द रूम ऑल वुड रन अवे। यदि कमरे में भूत आ जाए तो सभी लोग भाग जाएं। आप गौर कीजिए, ये जो सेंटेंस बना है इफ ए घोस्ट अपीयर्ड इन द रूम ऑल वुड रन अवे, तो ये जो है आपका केवल तीसरे नंबर पैटर्न से बना है। यानी आपका जो C नंबर पैटर्न है उसी से इसको केवल बनाया गया है। ये ध्यान रखना है आपको कि यदि किसी सेंटेंस के अंत में हूं जैसा वर्ड अगर ना हो तो उसको केवल हम लोग तीसरे नंबर पैटर्न से ही बना सकते हैं। अगर हूं वाला पैटर्न हो तो उसमें A नंबर, B नंबर, C नंबर तीनों पैटर्न का यूज होगा। लेकिन हूं के अलावा यदि कोई अन्य वर्ब हो तो उसमें हम केवल थर्ड नंबर का ही पैटर्न का प्रयोग करेंगे। थर्ड नंबर पैटर्न का मतलब ये हो गया C नंबर पैटर्न, ये वाला पैटर्न। क्योंकि वर का एक मतलब होना होता है जिससे कि होने वाला जो भी वाक्य है वो इस पैटर्न पे भी बन जाएगा, इस पैटर्न पे भी बन जाएगा और इस पैटर्न पर भी बन जाएगा। लेकिन होना वर्ब छोड़कर अगर कोई पैटर्न आता है तो वो आपका जो है सो वो केवल थर्ड नंबर पैटर्न से ही आप बनाएंगे उसको, वो केवल थर्ड नंबर पैटर्न से ही बनेगा। यहाँ पे एक और सेंटेंस है, देखिएगा, ये भी C नंबर पैटर्न से ही बना है, 3 नंबर पैटर्न से। इफ द मंकीज केम इन द गार्डन दे वुड ईट ऑल द मैंगोज। यदि गार्डन में, बगीचे में बंदर आ जाए तो वे सारे आम खा जाएं। यानी यह भी कोरी कल्पना है और चूंकि आने का सेंस है यहाँ पर, इसलिए केवल तीसरे नंबर पैटर्न से इसको बनाया गया है। आइए थर्ड प्रयोग में हम बात करेंगे। सिंपल पास्ट का ये तीसरा पैटर्न है हमारा, 2 इवेंट्स ऑफ पास्ट, बीती हुई 2 घटनाएं। हम सब जानते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैटर्न है हमारा, ये VVI पैटर्न है हमारा। इसमें कहते हैं कि 2 बीती हुई घटनाएं होती हैं। इसका हम एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं जिसमें ये पहली घटना अगर हो तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट से बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और जो दूसरी घटना हो उसको हम लोग सिंपल पास्ट से बनाते हैं। इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखना है। पहला ये कि अगर व्हेन या बिफोर का सेंटेंस में प्रयोग है तो इसके साथ में सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। सिंपल पास्ट का मतलब हो गया सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। और अगर आफ्टर का प्रयोग किया गया है तो आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट को लेंगे। पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से बीती हुई दो घटनाओं में प्रथम घटी घटना पास्ट परफेक्ट और दूसरी घटना सिंपल पास्ट। यहाँ आप गौर करेंगे, सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, व्हेन आई रीच्ड होम चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। जब मैं घर पहुँचा बच्चे सो चुके थे। गौर कीजिएगा, ये पहली घटना है, बच्चे सो चुके थे, इसलिए इसका पास्ट परफेक्ट में प्रयोग किया गया है। पास्ट परफेक्ट दैट मीन्स सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हैड लगा है और ये आपका V3 हो गया। ये दूसरी घटना है सिंपल पास्ट, व्हेन आई रीच्ड होम। यहाँ पे व्हेन लगा हुआ है और व्हेन के साथ अभी आपको बताया भी गया था कि सिंपल पास्ट का प्रयोग करना है। बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले ट्रेन खुल गई। यहाँ पे खुल गई, ये आप गौर कीजिएगा कि इसमें बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। मेरे स्टेशन पहुँचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। ये आपका सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। ये जो है आपका दूसरा घटना है। यहाँ पे आई के पहुँचने के पहले एक काम हो चुका है यानी ट्रेन खुल चुकी है, ये पास्ट परफेक्ट है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का कार्य किया गया है। आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, आफ्टर का यहाँ पे जिक्र है। हमने कहा था कि आफ्टर के साथ आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। तो आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड आई रीच्ड द स्टेशन, यानी ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट, यानी ये पहली घटना हो गई पास्ट परफेक्ट, ये पहली घटना है। आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड यानी ट्रेन के खुलने के बाद आई रीच्ड द स्टेशन, ये आपका सिंपल पास्ट है, दूसरी घटना है, इसलिए इसका प्रयोग सिंपल पास्ट में हुआ। पूरा हिंदी इसका हो गया, ट्रेन खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। याद रखना है, पास्ट परफेक्ट का ये मतलब यहाँ पे नहीं खोजिएगा कि इस सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी, कहाँ पे है, ये आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। पास्ट की 2 इवेंट्स हैं तो उसमें पहले इवेंट्स के लिए पास्ट परफेक्ट और दूसरे इवेंट के लिए सिंपल पास्ट, ये ध्यान रखना है। द पुलिस हैड रन अवे बिफोर द थीफ केम। पुलिस भाग चुकी थी बिफोर द थीफ केम, चोर के आने के पहले। तो यहाँ पर ये गौर करना है कि चोर के आने के पहले पुलिस भाग चुकी थी, यानी पहली घटना हमारा पुलिस के भागने का है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। द थीफ केम ये दूसरी घटना है, इसलिए यह सिंपल पास्ट में होगा। आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, अर्थात यहाँ पे मेरे स्टेशन पहुँचने के बाद ट्रेन खुली, पहली घटना है। यहाँ पे ट्रेन का यहाँ पे पहली घटना जो है वो है आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। तो यहाँ पे पहली घटना है आपका स्टेशन पहुँचना और दूसरी घटना है ट्रेन का खुलना, इसलिए पहली घटना के साथ पास्ट परफेक्ट और दूसरी घटना के साथ सिंपल पास्ट। इस तरीके से अन्य उदाहरण में हम पहुँचते हैं। व्हेन आई रीच्ड होम द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। जब मैं घर पहुँचा बच्चे सो चुके थे। यह जो है दो घटनाओं में घर पहुंचना ये जो है दूसरी घटना है और द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट ये पहली घटना है। पहली घटना के लिए पास्ट परफेक्ट और दूसरी घटना के लिए सिंपल पास्ट। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। यहाँ पे आप गौर करेंगे घंटी पहले बजी है और बच्चे जो है सो स्कूल बाद में आए हैं। तो द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले। अर्थात बेल का बजना ये पहली घटना और स्कूल में पहुंचना यह जो है दूसरी घटना है। आइए अब हम बात करते हैं 2 इवेंट्स ऑफ पास्ट के बी नंबर केस में यूजेज ऑफ व्हेन और व्हाइल के तहत, यानी बीती हुई दो घटनाओं में लगातार चल रही घटना के साथ पास्ट कंटिन्यूअस। ध्यान रखना है, बीती हुई दो घटनाओं में लगातार चल रही घटना के साथ पास्ट कंटिन्यूअस, अर्थात सब्जेक्ट वाजवर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो बीती हुई दो घटनाओं में लगातार चल रही घटना के साथ पास्ट कंटिन्यूअस और बीच में घटी घटना के साथ सिंपल पास्ट। बीच में घटी घटना के साथ सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, बीच में घटी घटना के साथ। जब मैं टीवी देख रहा था मेरे पिताजी आए।
जब मैं टीवी देख रहा था, ये लगातार चलने वाली घटना है और इसके साथ में हमें पास्ट कंटिन्यूअस में जाना होगा। और मेरे पिताजी आए, ये बीच में घटी घटना है, इसके लिए सिंपल पास्ट में जाना होगा। यानी जब मैं टीवी देख रहा था, व्हेन या व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी माय फादर केम। यहाँ पे सेंटेंस उसी से मिलता जुलता है, व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी माय सन केम। जब मैं टीवी देख रहा था, मेरा बेटा आया। यहाँ पे इस वेन के जगह पे हम वाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि बीती हुई दो घटनाओं में लगातार चल रही घटना के साथ पास्ट कंटिन्यूअस और बीच में घटी घटना के साथ सिंपल पास्ट। व्हेन शीला वाज रीडिंग द रामायण, द मिल्कमैन एंटर्ड द रूम। बीती हुई दो घटनाओं में लगातार चल रही घटना के साथ पास्ट कंटिन्यूअस। ये घटना देखिए लगातार चल रही है, इसके साथ में पास्ट कंटिन्यूअस, और इसके दौरान जो घटना घटती है उसमें हम करेंगे सिंपल पास्ट का प्रयोग। ये आपका हो गया सिंपल पास्ट। जब शीला रामायण पढ़ रही थी, उसी दौरान मिल्कमैन जो है रूम में दाखिल होता है। वाइल दे वर स्लीपिंग द थेफ्ट टुक प्लेस। वेन का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। जब वो लोग सो रहे थे, चोरी हुई। लगातार चल रही घटना पास्ट कंटिन्यूअस और बीच में घटी घटना सिंपल पास्ट। वाइल या वेन रमन वाज वॉकिंग इन द फील्ड ए स्नेक बीट हिम। ये देखिए, जब रमन जो है बगीचे में टहल रहा था, तो ये जो है आपका से पास्ट कंटिन्यूअस हो गया और ये उसके बीच में घटी घटना है, ये आपका सिंपल पास्ट हो गया। ये घटना पास्ट कंटिन्यूअस और ये घटना सिंपल पास्ट। इस तरीके से हम लोगों ने 3 प्रयोग खत्म किया। अब हम चौथे प्रयोग में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही आसान प्रयोग है। इसमें 4 वर्ड दिए गए हैं जो जनरली एग्जामिनेशन में पूछा करते हैं, और चारों वर्ड में, चारों ये जो फ्रेज है आपका, इसमें आप गौर कीजिएगा, इज दिया गया है। इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम। यही वह समय है, यही वह उचित समय है। यहाँ पे एक अपॉर्चून वर्ड है जिसका मतलब होता है उचित, मुनासिब। तो ये चारों फ्रेज जब भी आपको दिखें तो इनके साथ में सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। रूल में आने का इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि इज के रहते हुए हमें आगे जो इसके प्रयोग करना है वो सिंपल पास्ट का प्रयोग करना है, यानी सब्जेक्ट भी टू ऑब्जेक्ट का। आप देख लीजिए, इट इज टाइम रवि वेंट टू बेड। यही वह समय है जब रवि सोने गया। देखिए, रवि वेंट टू बेड, आप गौर कीजिए इस चीज को। इट इज हाई टाइम ही ज्वाइन द क्लास, फिर यहाँ पे सिंपल पास्ट है। इट इज अबाउट टाइम द थेफ्ट टुक प्लेस, यही वह समय है जब चोरी हुई। अर्थात इस तरह के फ्रेज, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, जब भी आपको मिले तो वहां पे आपको सिंपल पास्ट का प्रयोग करना है। आइए इसके 5वें प्रयोग की तरफ चलते हैं, जो बोलचाल में भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। याद रखना है, कुड वुड से अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट के तहत उसका काउंटिंग होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए। कुड यू डू दिस वर्क फॉर मी प्लीज, क्या आप इस काम को मेरे लिए कर सकते हैं? तो ये ऑटोमेटिकली जब आपने इसको इंट्रोगेटिव में कहा, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली ये एक हम्बल रिक्वेस्ट हो गया, एक यह विनम्र निवेदन हो गया। वुड यू लाइक टू मूव अ बिट प्लीज। देखिए, ये भी इंट्रोगेटिव है ना, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, कृपया क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे। इंट्रोगेटिव होना चाहिए। अर्थात ये कुड और वुड का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी आप करें तो ये जो है सो पोलाइट रिक्वेस्ट के तहत, हम्बल रिक्वेस्ट के तहत इसकी काउंटिंग होती है। वुड यू लाइक टू सिट हियर, क्या आप यहां पे बैठना पसंद करेंगे। कुड यू वांट टू टेक टी प्लीज, क्या आप चाय पी सकते हैं, कृपया। यहां पे देखिए प्लीज करके दिया गया है। तो इस तरीके से 5वां ये प्रयोग, कुड वुड, in interrogative sentence it is counted as polite request or polite matter. Now next use, और ये जो है सिंपल पास्ट का अंतिम प्रयोग है, 6 नंबर ए एंड 6 नंबर बी। ये नरेशन से संबंधित ये यूज है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें ये कहा जाता है कि अगर ये रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में हो और जब आप इनडायरेक्ट बनाएं, हम जानते हैं डायरेक्शन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं, तो जब रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में हो और इनडायरेक्ट जब हम बनाएं तो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर
ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर, तो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर अगर V1 है तो वो V2 में कन्वर्ट हो जाता है। राम सेड टू मी आई राइट अ लेटर, राम टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। आप यहाँ पे राइट से रोट कैसे हुआ इस पे आप ध्यान देंगे, बाकी नरेशन के रूल्स हैं जिसको आप नरेशन के लेसन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन बनाते वक्त इस राइट को हमने रोट कर दिया। यहाँ पे भी आप देखिए दे गो टू मार्केट है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इनडायरेक्ट बनाते वक्त हमने जो है सो यहाँ पे गो को बेंट कर दिया। लेकिन इसका दूसरा रूल कहता है कि अगर इस तरह के नरेशन में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट का प्रयोग हो, प्रेजेंट हैबिट या यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग हो, तो फिर यहाँ पे टेंस नहीं बदलेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ एंड हैबिट विल नॉट बी चेंज्ड। इट मीन्स दैट प्रेजेंट टेंस विल बी इन प्रेजेंट टेंस। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये राइजेज को हम नहीं बदलेंगे। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। गीता सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज को नहीं बदलेंगे। गीता सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी जो सिंपल पास्ट के रूल सीखे हैं ये आपके टेंस को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इससे कल होके आप कॉमन एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, CBSE में जो हमारे क्वेश्चंस एडिटिंग के होते हैं, मिसिंग के होते हैं, या और भी अपने अलग तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फलदायी होंगे, उपयोगी होंगे। सिंपल पास्ट के बाद अदर टेंस पर भी हम चर्चा करेंगे जिसकी वीडियो आपको अगले क्लास में अवेलेबल होगी। थैंक यू वेरी मच।